राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म का 5वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म की कथा का कहना असंभव है, तो कोटिलिंगों के महात्म को कौन कह सकता है। अतः यदि कोटिलिंग निर्माण की सामर्थ्य न हो तो 1,00,000 लिंग का निर्माण करें। यदि यह भी न हो तो 1,000 लिंग का निर्माण करें। यदि इसमें भी सामर्थ्य न हो तो 100 लिंग का निर्माण करें। और यदि इसमें भी सामर्थ्य ना हो तो एक ही लिंग का निर्माण करें, क्योंकि इस महीने एक लिंग का निर्माण करने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा षोडशोपचार से भगवान शंकर जी का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करें, गृह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत तथा लिंगार्चन करने से जीव की असमय मृत्यु नहीं होती है, बंधत्व का हरण होता है। जो प्राणी इस मास में पंचामृत से मेरा अभिषेक करता है, वह कैलाश में एक कल्प तक निवास करता है तथा भगवान शिव प्रिय होता है। इस महीने में चावल नहीं खाएं। जो हविष्यानन भोजन करता है, वह संपूर्ण धान्यों के अक्षय भंडार का स्वामी होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। शाक त्यागने वाला मनुष्यों में उत्तम होता है। भूमि पर शयन करने वाला कैलाश में निवास करता है। जो श्रावण में अति सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने एक बार भी लिंगार्चन करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नाश होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में 1,00,000 बार जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह इस महीने में एक बार में ही जप करने से मिल सकती है। अन्य किसी समय में किए गए 1,000 बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है, वह इस महीने में एक बार ही करने से मिल जाता है। इस महीने वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस महीने पुरुष सूक्त का 100 बार पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा पाता है। गुरु शैया पर पाप करने का भी यह उत्तम प्रायश्चित है। अतः इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ किए एक दिन भी ना बितावे। समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, निवेद आदि से पूजन करें। भगवान शंकर जी के रूपों का ध्यान कर कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत हवन करें। तिलों का व्याहृति मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ कहा जाता है। हे सनत कुमार, अब वार व्रतों को सुनो। सबसे पहले रविवार व्रत को कहूंगा, सो एकाग्र चित्र होकर सुनो। रमणीय प्रतिष्ठानुपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षावर्ती में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण घूमता हुआ किसी गृहस्थ के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां मिलजुल कर रविवार के व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने पूजा सामग्री आदि को ढक दिया। तब वह ब्राह्मण बोला, हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के समान तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। दरिद्रता अवस्था से मैं बहुत दुखी हूँ। यह व्रत श्रवण कर मैं भी करूंगा। स्त्रियां बोली, हे द्विज, यदि आप उन्माद, प्रमाद, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को हम तुम्हें कैसे दें? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त होकर उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उस ब्राह्मण की बात सुनकर एक प्रोढ़ा स्त्री ने उससे रविवार का व्रत तथा विधि कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनावे। मंडल को लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार बनावे।
उस मंडल में संज्ञा नामक स्त्री सहित सूर्य भगवान की लाल चंदन से पूजा करें। घुटनों के बल बैठकर लाल चंदन और जपा पुष्प युक्त जल से सूर्य के 12 मंडल पर अलग अलग अर्घ दे। लाल चंदन, चावल, जपा पुष्प और उपचारों से पूजा करें। नारियल, केला और शर्करा युक्त निवेद सूर्य के मंत्रों को कहकर अर्पण करें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन कर 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें। 6 सूत के धागों को एक में मिलाकर उसमें 6 गांठ लगावें। फिर उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने कंठ में बांध ले। 12 फलों का बायना निकालकर ब्राह्मणों को दे दे। इस व्रत की विधि किसी से कहनी नहीं चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन प्राणी धनी हो जाता है, पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा जाता है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, और विशेष क्या कहा जाए। इस प्रकार श्रावण के सभी रविवार, चाहे वह 4 पड़े या 5, आपको व्रत करना चाहिए। व्रत के संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। इस प्रकार व्रत की विधि सुन वह ब्राह्मण उन स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर से चला गया। घर आकर उसने अपनी दोनों कन्याओं सहित विधि पूर्वक उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी दोनों कन्याएं देव कन्याओं के तुल्य सुंदर हो गईं तथा वह ब्राह्मण लक्ष्मीपति हो गया। एक दिन एक राजा उसके घर के समीप होकर निकल रहा था, तभी उसकी दृष्टि ब्राह्मण की दोनों कन्याओं पर पड़ी। वे कन्याएं अपने रूप लावण्य से चंद्रमा को भी अपमानित कर रही थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं की याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिका राजा को पाकर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्न चित्त से दोनों बालिका इस व्रत को करके पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुने, मैंने आपसे इस महाप्रभावी व्रत को कहा, जिसके सुनने मात्र से ही सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्ण नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।